जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी? आप लोग सब ठीक हो? दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है जो चूज़े ब्रूडर में निकलते हैं, जो आर्टिफिशियल तरीके से हम निकलवाते हैं मशीन के अंदर, और जो नेचुरल तरीके से मादी के नीचे निकलते हैं, इन दोनों की ग्रोथ के अंदर, इम्यूनिटी के अंदर फ़र्क होता है या नहीं? ये क्वेश्चन मेरे पास बड़ा पहले आया था, तो उसका मैंने फिर व्हाट्सएप पे जवाब दे दिया था, लेकिन आज मेरा दिल है कि इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँ इस टॉपिक के ऊपर। तो भाई डेफिनेटली जो आर्टिफिशियल तरीके से जो चूज़ा निकलता है और जो क्या नाम है मुर्गी के नीचे जो नेचुरल तरीके से चूज़ा निकलता है, उन दोनों की ग्रोथ के अंदर, उन दोनों की इम्यूनिटी के अंदर, उन दोनों के क्या कहते हैं मेयार के अंदर, मेयार इन अ सेंस के जो एक होता है ना कि जो कुदरती तरीके से चूज़ा निकला होता है, जो मादी के साथ होता है, उसको हमें कोई चीज़ खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ईच एंड एवरी सिंगल स्टफ़ वो मादी उसको खुद खिलाती है, खुद उसको चुगना सिखाती है, खुद पानी पीना सिखाती है, सारे मामला वो खुद करती है। ठीक है, जो आर्टिफिशियल तरीके से जो ब्रूडर के अंदर चूज़ा निकलता है, उसको हमने क्या करना होता है कि सबसे पहले जब चूज़ा निकलता है उसको कम से कम 10 से 12 घंटे उस चूज़े को कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो पड़ा ही मशीन के अंदर होता है। आपने थोड़ी सी गौर करना है कि जो चूज़ा मादी के नीचे निकलेगा वो बड़ी जल्दी खुश्क भी हो जाएगा और अपनी टांगों पे चल पड़ेगा, और जो चूज़ा आर्टिफिशियल तरीके से मशीन के अंदर निकलेगा वो चूज़ा कम से कम मेरे नज़दीक 15 के घंटे वो चूज़ा लेता है अपने आप को स्टेबल करने में, सेटमेंट करने में। जो चूज़ा मादी के नीचे निकलेगा वो लेगा, वो 5-6 घंटे के अंदर अपने आप को बिल्कुल स्टेबल कर लेता है और चल फिर पड़ता है। ठीक है, और वही उसके बिल्कुल उलट होता है कि जो चूज़ा मशीनी के अंदर निकल रहा होता है वो कम से कम भी 10 से 12 घंटे अपने आप को स्टेबल करने में लगाता है, फिर जाके वो थोड़ा थोड़ा स्टेबल होता है। उसके बाद फिर जाके हम उसको गुड़ वाला पानी, शक्कर वाला पानी, चीनी वाला पानी हो, शहद वाला पानी हो, या अगर ये चारों पानी आपने सुने हैं ना इंटरनेट पे, मैं आपको एक और पानी बता देता हूँ, ORS वाला। ORS वाला पानी आप दे सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी सफाई भी हो जाती है, और परिंदे चूज़े के अंदर जो नमकियात की कमज़ोरी कमी होती है वो पूरी हो जाती है। ठीक है, अगर आप चाहें तो ORS और गुड़ या शक्कर, आजकल गर्मी है तो शक्कर ज़्यादा बेहतर है, इन दोनों को मिक्स करके भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। यानी 1 कटोरी पानी ले लें, उसमें 1 बादाम के साइज़ जितना गुड़ मिक्स कर लें, या आधी की चम्मच शक्कर की मिक्स कर लें, अच्छी तरह आधी या 1 चम्मच शक्कर की मिक्स कर लें। ठीक है, साथ आपने आधी की चम्मच ORS की डाल के उसके अंदर अच्छी तरह मिक्स करके दोनों चीज़ें, वो पानी चूज़ों को लगाएं। यानी जो पहला जो आपने फ्लैशिंग वाला पानी होता है वो ये लगाएं। ठीक है, मेरे पास अब चूज़े निकले हैं तो इंशाल्लाह ताला इनको यही पानी लगेगा। ठीक है, आज माशाल्लाह बड़ी लाखी, जो बड़े लाखे चौरस नली वाले के साथ लगी हुई थी, उसने माशाल्लाह आज 10 चूज़े निकाल ली और 2 शाम तक इंशाल्लाह निकल आएंगे। ठीक है, और ऊपर एक मुश्की बादी बैठी हुई है, बड़े लसानी मुश्के के साथ लगी हुई थी, बड़े मुश्के के साथ, तो उसके 5 बच्चे निकले हैं और 5 इंशाल्लाह आज शाम तक या सुबह तक निकल आएंगे। तो उनको जो मादी के नीचे चूज़ा निकलता है उसको 5 से 6 घंटे के बाद आप पानी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, और जो मशीन के अंदर निकलता है उसको कम से कम 15 घंटे चाहिए होते हैं, क्योंकि वो आर्टिफिशियल तरीके से निकला होता है, उसको थोड़ा सा स्टेबल होने में टाइम लगता है, सूखने में टाइम लगता है बनिस्बत जो मादी के नीचे चूज़े निकले होते हैं। ठीक है, उसकी इम्यूनिटी के अंदर भी फ़र्क होता है। इम्यूनिटी जो होती है, जो आर्टिफिशियल तरीके से चूज़ा निकलता है, उसकी कम होती है नेचुरल तरीके से निकलने वाले से। क्यों? इस वजह से जब मादी के नीचे जो चूज़ा निकलता है वो अपनी एक प्रॉपर हीट उठा के अपना प्रॉपर तरीके से एक कुदरती निज़ाम से निकला होता है, और जो हम निकलवाते हैं वो उसको मशीन के अंदर रखते हैं, मशीन उसको घुमाती है, या आप उसको हाथ से घुमाते हैं, किसी के पास ऑटोमेटिक हैं या किसी के पास हाथ वाली हैं, डजेंट मैटर, हम उसको अपने हाथ से घुमाते हैं। ठीक है, ये मशीन घुमाती है, उसके अंदर फिर हमने जो नमी रखी होती है वो हमने खुद अपने हाथ से उसको सेटमेंट किया होता है। ठीक है, और जो सारे मामलात होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं, बनाए हुए होते हैं, एक मसनूई माहौल तैयार किया होता है। इसी तरह हाइब्रिड जो होती हैं सब्जियां, फल, उनका टेस्ट और जो नेचुरल तरीके से जो फल जो दरख्त के ऊपर उगता है, कुदरती मौसमी जो फल होता है, उसके टेस्ट के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ठीक है, तो सेम यही सिनेरियो चूज़े के अंदर भी आ जाता है। ठीक है, मेरा दिल है मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ इस टॉपिक के ऊपर कि जो चूज़े बड़े परिंदों के चूज़ों की ग्रोथ के अंदर और छोटे परिंदों के चूज़ों की ग्रोथ के अंदर फ़र्क होता है या नहीं होता। इस टॉपिक के ऊपर इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर लगेगी। तो आज रहते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। तो बात मैं कर रहा था चूज़ों की इम्यूनिटी के ऊपर। इम्यूनिटी हमेशा जो आर्टिफिशियल तरीके से जो चूज़ा निकलता है उसकी कम होती है, उसकी ग्रोथ भी कम होती है।
इसी वजह से हमें ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें उसके साथ लगानी पड़ती हैं। क्यों? कि भाई उसकी ग्रोथ रुके ना, वो ख़राब ना हो, कमज़ोर ना पले, अपनी आँखों का म्यार ना गिराए, ठीक है, अपने वजूद का म्यार ना गिराए। इसी वजह से हम उसको फीड भी डालते हैं, उसको फिर अंडे भी लगाने पड़ते हैं, उसको सारे मामलात हमें मजबूरन करने पड़ते हैं, वो इसी वजह से कि वो अपनी ग्रोथ ना रोकें। लेकिन इस दफ़ा जो मेरे पास चूज़े बने हैं, मैं उनको अंडे नहीं लगा रहा, उनको मैं अंडे बिल्कुल भी नहीं लगा रहा, उनको मैं किसी और तरीके से पाल रहा हूँ, चाहे वो मशीनी के अंदर निकले हो, चाहे वो मादी के नीचे, उनको अंडे नहीं लगा रहा इस दफ़ा मैं। क्योंकि जब परिंदे को अंडा चूज़ा खाना शुरू करता है ना, हफ्ते बाद या 1.5 हफ्ते बाद, वो फीड खानी कम कर जाता है। और जो परिंदा फीड नहीं खाएगा, अपनी प्रॉपर खुराक नहीं, पोट भर के दाना नहीं उठाएगा, तो वो डेफिनेटली अपनी ग्रोथ कम रखेगा। और एक छोटी सी टिप मैं और आपको बता दूं कि मेरे भाई, जब मशीन के अंदर चूज़ा निकलता है, उसको 37-38 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है चूज़े को, ठीक है। उसको सूखने के लिए इतना टेम्परेचर रिक्वायर होता है। हम क्या करते हैं, हम उसको उठा के फ़ौरन ब्रूडर में रख देते हैं। ब्रूडर का टेम्परेचर मिनट क्या होता है 28। परिंदा चूज़ा बाहर निकलते इकट्ठा होकर बैठ के सुखड़ जाता है, यानी ठंड मनाने लग जाता है। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि जब चूज़ा निकले तो उसी मशीन के अंदर चूज़े को रहने दें, कम से कम 10-12 घंटे उस मशीन के अंदर से ना निकालें जिस मशीन के अंदर आपने डाल के बच्चे निकलवाएं, जिसको इनक्यूबेटर कहते हैं, उसी मशीन के अंदर छोड़ दें, ठीक है मेरे भाई। तो ये सारे मामलात हैं, ये सारी तरीक़ेकार होते हैं। जब चूज़ा देखें अब सूख गया है, अपनी टांगों में चल फिर पड़ा है। अच्छा, एक और मैं आपको छोटी सी बात बताऊं जो अभी तक मैंने नोटिस किया है, जो मशीन के अंदर चूज़ा निकलते हैं, जो मशीन के अंदर चूज़ा निकला होता है मेरे भाई, उसके चलने फिरने के जो आवर्स होते हैं वो भी थोड़े से डिले कर देता है वो। यानी जो एक माँ के नीचे चूज़ा निकलता है वो 2-3 घंटे 4 घंटे के बाद देखो भागा फिरेगा। जो मशीन के अंदर चूज़ा निकलेगा वो कम से कम 15 घंटे 20 घंटे के बाद अपनी टांगों के ऊपर स्टेबल होता है। यहीं से अंदाज़ा लगा लें जो मशीन के अंदर चूज़ा निकलता है और जो बाहर चूज़ा निकलता है नेचुरल तरीके से, उसके अंदर कितना फ़र्क होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जो मशीन के अंदर चूज़ा निकलेगा और जो मादी के नीचे, दोनों की असालत के अंदर 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्लड मैटर करता है। हर चीज़ ब्लड के ऊपर मैटर करती है, बगैर ब्लड के कोई चीज़ नहीं बनती मेरे भाई। ब्लड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। माशाल्लाह, आप सब ने माशाल्लाह कहनी है, इतनी तख्ती परिंदा उठा के खड़ा है, वाह शहज़ादे, सुभान अल्लाह। इसका एक पट्ठा बन रहा है इधर जेलम वाली साइड पे, बहुत कमाल पट्ठा बन रहा है, बाप से ऊपर जा रहा है। मैंने उसको ये बात की है, मैंने कहा तू इससे ऊपर इसका पट्ठा ले गया तू मेरे से। उन्होंने अपनी ज़ात के लिए टोका हुआ था, लेकिन दोस्त था, फिर मेरा ना नहीं हुई तो मैं उसको दे दिया। माशाल्लाह बहुत अच्छा पट्ठा बन रहा है, उसको नसीब कर। डर गई, मादी ने डरा दी। अच्छा, इनकी जो कारकर्दगियाँ लगी रहेंगी। अच्छा, मैं बात कर रहा था इसकी ग्रोथ के हवाले से। अच्छा, ग्रोथ के हवाले से जो चूज़ा निकलेगा उसको अब आपने 15 घंटे बाद आपने उसको पकड़ना है, उसकी नोक आपने खुद पानी के अंदर लगवानी है। अच्छा, जो मादी के नीचे चूज़ा निकला होता है, मेरे नज़दीक उसको भी अगर हम नोकें पानी की लगवा दें तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, उसको भी आप नोकें लगवाएं, ज़्यादा बेहतर है। मेरे नज़दीक उसको हाथ से पकड़ के, जो चूज़े मादी के नीचे भी निकले उनको हाथ से खुद नोकें लगवा दें, इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर यू। ठीक है, कि अच्छी तरह आपकी तसल्ली हो जाएगी कि चूज़े ने पानी उठा लिए, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, अल्लाह आपका भला करे, जब जो मशीन के अंदर निकलेगा उसको अपने हाथ से आपने उसको पानी देना है। फिर पानी देने के कम से कम 5 घंटे उसको फिर रेस्ट दे दें चूज़े को, क्योंकि जब चूज़ा निकलता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा निज़ाम रखा होता है इनके पोटे के अंदर कि आपको कम से कम, अगर चूज़ा 36 घंटे भी कुछ नहीं खाता तो चूज़ा मरेगा नहीं भूख से। ये है कि वीक हो जाएगा लेकिन भूख से नहीं मरेगा। 36 घंटे मेरी गारंटी, नहीं जाता चूज़ा कहीं भी, ठीक है। 24 घंटे तो पक्का कहीं नहीं जाएगा ना। लेकिन बेस्ट यही है कि आप सुकून से उसको फ़ौरन जब देखें कि अब चल फिर पड़ा है, बिल्कुल सूख गया है, अपनी टांगों पे खड़ा हो गया है, अब चीं की आवाज़ें निकाल रहा है, होश आ गई है उस बेचारे को, तो उसको फिर पानी दे दें। उसके बाद फिर आप, लेकिन मशीन वाला चूज़ा कम से कम 10-12 घंटे लेता है, मिनिमम टू मिनिमम 10-12, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, ठीक है। कोई शादर नादर ऐसा चूज़ा निकलता है जो कुदरती बहुत एक्टिव निकल आया है, वो उठ के 10वें 8वें या 7वें घंटे के अंदर ही आप अपने आप को बिल्कुल सुखा के तो भाग पड़ता है। लेकिन अभी तक जितने भी मैंने देखे हैं ना, वो 12 से 15 घंटे लेते हैं स्टेबल होने में, ठीक है। उसके बाद फिर इनको नोके लगवाएं पानी की। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि हाथ से फीड इनको खिलानी है। हम यहाँ मार खा जाते हैं, नए शौकीन यहाँ मार खा जाते हैं। वो क्या करते हैं, उनको फीड हाथ से नहीं करवाते, वो फीड डाल के रख देते हैं। वो नया चूज़ा, उसको नहीं पता कि भाई हमने खुद उठा के किस तरह खानी है। माँ के साथ जो होता है, माँ
कुट कुट की आवाज़ें करके उसको अपने पास बुलाएगी, नोके मारेगी प्लेट के अंदर या थाली के अंदर, जिस चीज़ के अंदर आपने फीड डाली होगी वो उसके अंदर बुला के उसको खाना सिखाएगी कि भाई यूँ खानी है, ठीक है। लेकिन जो मशीन के अंदर चूज़ा निकलता है वो आपका मोहताज है। यहाँ मार खा जाते हैं कि चूज़े का के फीड रखे खुद गायब, चूज़ा खाए ना खाए, चूज़ा कमज़ोर होता फिर बेचारा भूख से मरता, क्या ना करता, वही वाला चक्कर हो जाता है कि फिर वो मजबूरी में कहीं ना कहीं मुंह मारता है, कोई ना कोई दाना उसको मिल जाता है, तो प्रॉपर अपना पोट नहीं भरता वो। इसी वजह से वो वीक होता 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 उसकी ग्रोथ रुक जाती है। कुछ मेरे पास ऐसे भी लोग आए हैं जिनके फ़हीम, मैं फ़हीम का नाम लेता हूँ, उसके चूज़े महीने महीने के थे और ऐसे थे जैसे वो नहीं होते, क्या नाम है इसका, चिड़ी के बच्चे, इतने इतने थे, महीने का चूज़ा। और अब वही उसको मैंने खुराक बताई, तरीकाकार बताया, पानी के अंदर मल्टीविटामिन बताए, तो वही चूज़ों की अब ग्रोथ देखें माशाल्लाह, लगते ही नहीं है कि वो ये 1 महीने के ऐसे थे और अब 1.5 महीने के बाद ये ऐसा रिज़ल्ट है। कोई मसाला नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं लगाया, ठीक है मेरे भाई, सिर्फ मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, उनको अपने हाथ से आपने फीड की छोटी छोटी गोलियां बना के उसके चोंचों के ऊपर रखते जाना है, या उसको ब्रीक कर लें फीड, उसके मुंह के ऊपर चोंच खोल के हल्का हल्का नरम हाथ से रखते जाएं, वो अपने आप को खुद ही खाना शुरू कर देगा, ठीक है। हर चूज़े को अपने हाथ से खिलाएं, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम कम से कम उनको खिलाएं और 3 टाइम उनको पानी पिलाएं। एक दिन आपको मेहनत उनके ऊपर करनी पड़ेगी, दूसरे दिन से इंशाल्लाह ताला ज़्यादातर चूज़े खुद खाना शुरू कर देते हैं। जो ना खाएं वो उनके साथ फिर आप यही सिनेरियो करें, लेकिन वो अगले दिन से दूसरे दिन का जो चूज़ा होता है ना, तीसरे दिन का, वो बिल्कुल एक्टिव हो जाता है, खाने पीने लग जाता है, फिट हो जाता है। अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं बताऊँगा कि जो छोटे और बड़े मुर्गों के परिंदे होते हैं उनके अंदर फ़र्क होता है ग्रोथ के अंदर चूज़ों के या नहीं होता, तो मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। बाकी जो किसी का सवाल हो मुझे बताए चूज़ों के रिलेटिव, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह ताला। बाकी एक और वीडियो मल्टीविटामिन के ऊपर भी बताऊंगा कि और किस किस तरह के मल्टीविटामिन और इस फीड के अलावा क्या दे सकते हैं, ठीक है। बाकी जोड़ों के बारे में लाजमी बताइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।